चलिए नमस्कार मेरे दोस्त, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म में दोस्त। आज हम बात करते हैं, तो आज हम लेकर आए हैं साइंस के 5 बेस्ट क्वेश्चन। सीटेट फरवरी में जो एग्जाम होने वाले हैं सीटेट, तो मैं सीटेट का लेकर आया हूँ साइंस के बेस्ट 5 क्वेश्चन। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात न करते हो, सीधा मैं क्वेश्चन पे स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन नंबर पहला है, मतलब वनस्पतिक प्रवर्धन की एक तकनीकी है जिसमें पौधों के तने के एक भाग या एक युवा शाखा को खींचकर नम मिट्टी में इस प्रकार दबा दिया जाता है कि शाखा मल पौधे से जुड़ी रहे। कुछ समय बाद दबे हुए भाग में जड़ें विकसित हो जाती हैं और वह एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। बी है स्टेटमेंट बेस्ड पर क्वेश्चन ज्यादातर आता है सीटेट में साइंस के लिए। इस तकनीकी से उगाए जाने वाले पौधे का एक उदाहरण है, जहां ए और बी का अनुसार इस प्रकार है। आपका ऑप्शन है लेयरिंग या जैस्मीन, दूसरा है आलू का काटना, सी नंबर है ग्राफ्टिंग गुलाब, और चौथा ऑप्शन है आपकी कलियां निकलना या हाइड्रा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो वनस्पति, सबसे पहले ये समझते हैं कि जो वनस्पति का प्रवर्धन की एक तकनीकी है जिसमें पौधे के तने का एक भाग काटकर युवा शाखा से खींचकर नम मिट्टी में इस प्रकार दबा दिया जाता है। जैसे मान लिया कोई एक पेड़ है और पेड़ से जो नया युवा शाखा को खींचकर, यानी जो नई शाखा है उसको खींचकर हम मिट्टी में दबा दें, और मिट्टी में कुछ दिन तक दबाने के बाद एक नए पौधे का, और कुछ जब मिट्टी में दब जाएगा तो नमी के पास उस तने में जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी। जिस तरीके से लेयरिंग जैस्मीन, जैसे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जैस्मीन और लेयरिंग, यानी इसमें आपको ये है पाया जाता है। जैसे कि कोई एक पौधा जो लचीला हो, उसके तने नया हो, उसको हम जमीन में गाड़ दें और उससे फिर हो जाए, तो एक तरीके से तने से जड़ से फिर तना ऐसे एक लेयरिंग तरीके से बन जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, ऐसे प्रारूप को हम किस उदाहरण कैसा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा जैस्मीन। दूसरा देखते हैं, समझ पाए में दोस्त। लेयरिंग का मतलब होगा कि जैसे मान लिया तना है नम, जो नया तना होगा उसको मिट्टी में फिर दोबारा गाड़ देंगे। और गांव घर में देखोगे ऐसे, जैसे कद्दू वगैरह का फैलते हैं, तो कद्दू को ऐसा होता है कि जैसे पेड़ है और पेड़ को क्या करते हैं, वो उसका लचीला तना होता है, तो एक डंडी में बांध के क्या करते हैं, उसको टांग देते हैं, तो वो दूसरी पर जो है फैल जाता है, तो वो एक लचीला तरीके से होता है। और कुछ ऐसे होंगे जैसे मनी प्लांट वगैरह, देखो ऐसे करके जो जमीन में गिर जाते हैं और फिर जो गिर गए पौधे, जो तने, उन तनों में भी जड़ बन गया, उसी तरीके से इसमें बोला जा रहा था। अब फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा लेकर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। दूसरा है कि विज्ञान में खुली किताब से मूल्यांकन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कि विज्ञान में खुली किताब से मूल्यांकन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए, ये आपको इसमें ऑप्शन टिक करना है। पहला ऑप्शन है पुस्तक का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना, दूसरा है शिक्षार्थियों में मूल्यांकन के भय को कम करना। नंबर ज्यादा आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं, तो वो जो छात्र हैं उनमें जो है ये भय कम हो जाए। खुली किताबों से मूल्यांकन, यानी खुली किताबों का अगर हम स्पर्श करें, खुली किताबों से हम अगर पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं एक तरीके से, ये देखो। फिर शिक्षार्थियों की वैचारिक समझ का आंकलन करने के लिए, यानी अगर खुली किताब से मूल्यांकन कर रहे हैं कोई चीज, तो शिक्षार्थी जो छात्र लोग हैं उनकी वैचारिक जो समझ है, क्या लगता है, आंकलन वृद्धि हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन है आपका परीक्षार्थियों में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए। डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। और डी राइट आंसर क्यों है, क्योंकि कोई भी खुली किताब का अगर हम स्पर्श मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य, अगर कोई खुली किताब का मूल्यांकन का उद्देश्य अगर है, तो परीक्षाओं के अधिक अंक प्राप्त करने का। जैसे नकल, कहीं कहीं लोग हैं, जैसे कहीं कहीं देखो, कहीं कहीं ऐसा होता है कि एग्जाम में नकल करवा देते हैं, लीक पेपर हो गया, पेपर लीक करवा दिए, तो पेपर लीक करवा, तो जो जिसको ज्यादा पैसे दे गया वो सीट को ले गया, तो ये चीज गलत है ना। ये चीज जो है परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका तीसरा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान में कला एकीकृत शिक्षण को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। एक बार फिर देखना कि निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान में कला एकीकृत
शिक्षण को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना क्या है? जर्नल लेखन या फील्ड ट्रिप, दूसरा है पोर्टफोलियो उपसंख्यात्मक या अभिलेख, तीसरा है परियोजनाएं या पोर्टफोलियो फोलियो, ऑप्शन नंबर डी है उपख्यानात्मक अभिलेख या डायरी लेखन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी जो हो जाएगा आपका परियोजनाएं और पोर्टफोलियो। इसका मतलब यह है कि शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आप पढ़ा रहे हैं किसी व्यक्ति को और वो व्यक्ति को अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप थ्योरी के साथ उसको जब आप प्रैक्टिकल करवाएंगे वो पढ़ाई ज़्यादा समझ में आती है। जो टीचर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान देता है, आप बच्चों को पढ़ाई समझ में ज़्यादा आती है, इसीलिए ये बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजनाएं और पोर्टफोलियो। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक अपसारी प्रश्न है? अपसारी का मतलब है कोई चीज जो काल्पनिक हो जाए, अपसारी। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है कि यदि पृथ्वी का आकार आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें ऑप्शन ये है कि पृथ्वी का जो आकार है वो आधा कर दिया जाए तो क्या गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई इसमें सीधी सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण की सिद्धांत पे, गुरुत्वाकर्षण के ये सिद्धांत के नियम पर आधारित है ना। अब सारी प्रश्न तो नहीं है ना ये, अब इसके सिद्धांत पे आधारित है। अब उसका सिद्धांत क्या होगा तो वहां पे ये फॉलो होगा। ठीक, अगला देखते हैं दूसरा ऑप्शन है कि ऊपर उछाली गई गेंद नीचे क्यों आती है। ऊपर उछाली गई गेंद नीचे क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण नियम पे ना। तो ये तो एक मतलब ये तो एक फिक्स है ना कि गुरुत्वाकर्षण नियम पे सिद्धांत कि कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो चीज नीचे आएगी, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। सी नंबर है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा। ये एक काल्पनिक स्थिति पर डिपेंड करेगा जो कि एक अपसारी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, जब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तब क्या होगा, जब ना हो तब क्या होगा, काल्पनिक स्थिति पर आधारित होगा। ना हो तब देखा जाए कि क्या होगा, यानी हम बता नहीं सकते अगर ना हो तो क्या जमीन में नीचे नहीं आएगी, उड़ते ही चली जाएगी। वस्तु को ऐसे फेंकेंगे तो वस्तु उड़ती ही चली जाएगी, पता नहीं है, स्थिति पे डिपेंड करेगा। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण कैसे बदलता है, गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है, उसके जो है सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं। अगला देखते हैं, लास्ट और बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कोई भी किसी के अंदर के रूप जो है उसके रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देता है ना कि उसके आकार अवस्था को परिवर्तन करता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सत्य है हम बात करेंगे। फिर प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण और जल मिलाकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी ये एक तरीके से जैव रासायनिक क्रिया है, आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, सही है। हाँ भैया, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। तीसरा, फल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है। नहीं भाई, फल कच्चा है, पक जाता है तो जो केमिकल पकने में लगता है, क्या लगता है, वो केमिकल उसको दोबारा कच्चा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। यानी ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी ये भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा वाला क्या है, सही है। लास्ट है, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। भाई बिल्कुल, दूध से जब दही बन जाता है, क्या लगता है दही से आप दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बन जाएगा, दही से मट्ठा बन जाएगा, दही से दोबारा दूध नहीं बन जाएगा। यानी ये भी आपका क्या है, सही है। तो 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। 2 और 4 आपका बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी आप लोग बताना कि कैसा लगे क्वेश्चन। बाकी अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो बिल्कुल डेली में 5 क्वेश्चन लेकर सीटेट के लिए भी डेली 5 क्वेश्चन में लेकर आऊँगा साइंस के लिए, ठीक है। बाकी अभी 9 बजे मेरी क्लास आ रही है जो साइंस पे ही आधारित होगी। बाकी सभी लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।